नीट 2026 की काउंसलिंग अब कभी भी स्टार्ट हो सकती है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोगों की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी फाइनली बन के आ चुका है। द यूजी काउंसलिंग शेड्यूल विल बी अपडेटेड शॉर्टली। अब ये कितना शॉर्टली होगा, हो सकता है कि आज लेट नाइट तक आ जाए या फिर चांसेस है कि कल या परसों, हार्ड टू हार्ड कल या परसों में आप लोगों का शेड्यूल आ जाएगा। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि 1 अगस्त तक आप लोगों का शेड्यूल आने वाला है। अब यार देखो, शेड्यूल तो आ जाएगा, लेकिन क्या तुम लोगों ने अभी तक भी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनाई है? तो नहीं बनाई है बेटा, बहुत ज्यादा तुम लोग गलती कर रहे हो। इस वीडियो में टॉप ऐसे 5 सीक्रेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ काउंसलिंग के, जो हर उस बच्चे को पता होने चाहिए जो एमसीसी, आयुष, बीएससी नर्सिंग, स्टेट कोई भी काउंसलिंग यार तुम करा रहे हो ना, अगर तुमने ये 5 सीक्रेट्स को फॉलो कर लिया तो तुम्हें किसी काउंसलर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तुम सारी चीजें खुद से कर पाओगे, तुम्हें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। समझ में आ रही है? तो बहुत ध्यान से सारी चीजें समझते चलना। और जैसे ही एमसीसी का शेड्यूल आ जाएगा तो तुमको इसी चैनल पे मैं प्रोवाइड करा दूंगी, तो मेक श्योर बेल आइकन प्रेस कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम भी चाहते हो अपनी बेस्ट काउंसलिंग कराना अपनी रैंक के ऊपर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यार हमारे पास वो कौन से टॉप 5 सीक्रेट्स हैं जो मुझे काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन शुरू होने से पहले करना है। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं पहला स्टेप तुम लोगों को बताऊं तो काउंसलिंग में वो होता है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन। अब अगर आप लोगों को पता होगा तो अभी सिर्फ हमारे पास एमसीसी का काउंसलिंग शेड्यूल आने वाला है, लेकिन अगर तुम लोग काउंसलिंग को लेके अवेयर नहीं हो तो मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कि आज ही आप लोगों का बेटा जी गुजरात स्टेट का काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। साथ ही साथ आप लोगों का जो पौंडीचेरी है उसका भी काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। तमिलनाडु के काउंसलिंग ऑलरेडी चल रहे हैं। साथ ही साथ केरला के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। साथ ही साथ कर्नाटका के भी रजिस्ट्रेशंस ऑनगोइंग थे, जो उसकी लास्ट डेट थी आपकी 30 जुलाई था आई गेस। तो बेटा जी, तो सबसे पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन में मेरे पास आज ही एक स्टूडेंट का कॉल आता है, उसकी रैंक 3 लाख समथिंग थी एंड शी वाज आस्किंग कि मैम मुझे कौन कौन से स्टेट करे। अब सबसे पता है बड़ी गलती उसने क्या की भाई, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, दोनों का रजिस्ट्रेशन करा डाला। बेटा सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने से कुछ नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद इनकी सिक्योरिटी मनी भी तो डिपॉजिट करनी पड़ेगी इफ यू आर गोइंग फॉर अ प्राइवेट कॉलेज। और फिर इनकी तुमको प्रेफरेंस लिस्ट भी बनानी पड़ेगी। क्या तुमको पता है कौन सा कॉलेज टॉप पे रखना है? क्या तुमको पता है कौन सा कॉलेज एंड पे रखना है? नहीं पता है ना, तो एंड तक वीडियो देख लेना, सारी चीजें तुमको समझाऊंगी। तो अगर तुम गुजरात से बिलोंग करते हो, गुजरात का डोमिसाइल है, तो तुमको गुजरात की स्टेट काउंसलिंग जरूर करानी है। बहुत श्योरिटी से मैं बता रही हूँ, गुजरात की काउंसलिंग करा लेना, क्योंकि तुमको पता है सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करता है, अब किसी स्टूडेंट की 32,000 रैंक है, अब उसको पता है 32,000 पर वो एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है सिर्फ ऑल इंडिया कोटा से, लेकिन उसके पास गुजरात का डोमिसाइल है। उसको ये नहीं पता कि यार तेरे को गुजरात में कॉलेज मिल जाएगा बहुत अच्छा, कर्नाटका से, कर्नाटका में लो फीस वाले कॉलेज मिल जाएंगे, केरला से है, जिस भी स्टेट से है। तो पहला स्टेप तुम्हें ध्यान रखना है कि सिर्फ एक काउंसलिंग में रजिस्टर नहीं करना है, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन मल्टीपल स्टेट काउंसलिंग या फिर मल्टीपल काउंसलिंग्स, जैसे एमसीसी हो गया, आयुष हो गया, जिपमर हो गया, आईजीआईएमएस हो गया, जिसके लिए भी तुम एलिजिबल हो उन सब में रजिस्ट्रेशन कराओ, क्योंकि सिर्फ रजिस्ट्रेशन अमाउंट जाता है बेटा सिक्योरिटी मनी, तो सारी रिफंड हो जाती है तुम्हारी। काउंसलिंग अच्छे से कराना तो फॉरफिट नहीं होगी, एंड चैनल को फॉलो कर लोगे तो फॉरफिट के सारे रूल तुमको समझा दूंगी, उन रूल को ध्यान रख लेना। पहला स्टेप क्लियर हुआ, रजिस्ट्रेशन। तो अब रजिस्ट्रेशन करते टाइम तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है, तो मैं इसी चैनल पे तुम्हारे लिए जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा एमसीसी का स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग, स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहां क्या डिटेल तुम लोगों को फिल करनी है। बच्चे बड़ी गलतियां कर देते हैं कि बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग करानी है, बीएससी नर्सिंग के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर रहे होते हैं। एमसीसी में भी रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे ऐसे पॉइंटर आते हैं जहां बच्चा उलझ जाता है, जाके कोड नहीं समझ में आता है, कौन सा कोड एंटर करना है, क्या करना है। हम 12th क्वालिफाइड है, मैंने बीएससी किया हुआ है, मुझे कौन सा कोड डालना है, बेटा सब बताऊंगी, हर चीजें तुम लोगों को पता लगेंगी। तो मेक श्योर रजिस्ट्रेशन, जब तक मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो नहीं डालू, गलती मत करना कि रात में शेड्यूल आया और रात में ही जाके रजिस्ट्रेशन कर डाला, क्योंकि सिंगल टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। सेकेंड चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपकी रैंक कुछ भी है ना बेटा, उस स्टेट की काउंसलिंग जरूर करा लेना, क्योंकि ये मैं तुमको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इस साल की जो काउंसलिंग होने वाली है ना, इस साल की जो कट ऑफ जाएगी वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल जा सकती है,
बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल इस साल की काउंसलिंग होने वाली है, क्योंकि बच्चे जो है ना, अगर आप मान के चलो पहले बोला जाता था कि 520, 535, 530 के आसपास में सीट मिल जाएगी, लेकिन गई कितनी है, 560, 562 पर सीट मिल रहे हैं। तो जो इस रेंज वाले बच्चे ना वो ऑलरेडी बाहर निकल चुके हैं। तो यहाँ पर लो से लो मार्क्स पर भी आप लोगों को अपने पर्टिकुलर स्टेट में सीट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो प्लीज यू डोंट नीड टू स्किप योर स्टेट काउंसलिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब बात आ जाता है सबसे डाउटफुल प्रोसेस एंड सबसे पेनफुल। अगर मैं तुमसे अभी पूछूं दी चॉइस फिलिंग क्या होती है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हैं, मुझे प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लोग 15, 20, 30 हजार तक ले रहे हैं। आखिर प्रेफरेंस लिस्ट बनाना क्या इतना ज्यादा डिफिकल्ट है? नहीं है बेटा। तुम्हें क्या करना होता है, देखो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं मैं तुम लोगों को। तो सबसे पहली चीज, एक रूल है चॉइस फिलिंग का, बता दूं तुम लोगों को रूल, तो ध्यान से सुनो। पहला रूल ये है कि मेरी जो भी रैंक है उस रैंक पर मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, मुझे इस बेसिस पर चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। मुझे चॉइस फिलिंग के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, सबसे पहले मेरी जो रैंक आई है ना, उस रैंक के बेसिस पर लास्ट ईयर का कट ऑफ देख लो और ये चेक कर लो कि मेरी रैंक पर लास्ट ईयर कोई कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। एंड ये चीजें तुम काउंसलिंग से पहले करके रखोगे तभी बेनिफिट है, क्योंकि काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन होगा, 3 से 4 दिन रजिस्ट्रेशन चलेगा, उसके बाद चॉइस फिलिंग होगी तुम्हारी। और चॉइस फिलिंग में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, चॉइस लॉक करनी बहुत जरूरी होती है। तो 2 से 3 दिन ही मिलेंगे, उस 2 से 3 दिन में तुम किसी भी काउंसलर से कनेक्टेड हो, क्योंकि सब बच्चे उसी ड्यूरेशन में बिजी रहेंगे, तो तुमको कहीं पर रिप्लाई नहीं मिलने वाला है, कहीं पर भी तुमको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ध्यान से सुन लो, सबसे पहले जो भी रैंक है उस रैंक के बेसिस पर लास्ट ईयर कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था, उस कॉलेज की फीस क्या है, उस कॉलेज के अंदर कोई डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है या नहीं है, मुझे बॉन्डेड कॉलेज चाहिए या नॉन बॉन्डेड कॉलेज चाहिए, ये चीजें अपने आप से अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके रख लो। फिर इसके बाद आपने क्या किया, जितने भी कॉलेज अलॉट हुए उन सब कॉलेजेस की लिस्ट बना लिया। फिर आपको चेक करना है कि इन सब कॉलेजेस में सबसे ज्यादा पेशेंट का फ्लो किसमें रहता है, कौन से कॉलेज का खुद का हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल में भी उसमें डेली ओपीडीज कितने रहते हैं, कितना बेडेड हॉस्पिटल है, उसकी हॉस्टल जो है वहां पर वो कैसे हैं, ठीक है, उसकी कॉलेज की रेटिंग कैसी है, अगर तुम प्राइवेट में जा रहे हो तो उसका बैकग्राउंड कैसा है कॉलेज का, कहीं ऐसा नहीं 5 साल की एमबीबीएस 7 साल में कंप्लीट करवाता है तुमसे एक्स्ट्रा पैसे उतारने के लिए। ये सारी चीजें कैसे पता करोगे यार, जब तुम्हारे पास अभी से लिस्ट होगी बनी हुई, जब तुम्हारे पास अभी से कट ऑफ्स होंगी जहां पर जाकर तुम खुद से सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो। कोई काउंसलर इतने रिप्लाई नहीं देता है कि दिन में तुम 4-4, 5 बार कॉल करके अपने डाउट पूछ पाओ। सबसे ज्यादा बच्चे यही स्ट्रगल कर रहे हैं। तो तुमको पूरी रैंक, लास्ट ईयर्स की अलॉटमेंट, ये सारी चीजें मैं तुमको प्रोवाइड करा रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि काउंसलिंग आज या कल में शुरू हो रही है। तो बेटा जी, अगर तुमको चाहिए कि हाँ यार मुझे सारी की सारी कट ऑफ चाहिए, मुझे अपने बेसिस पर स्टेट वाइज, तो बेटा तुमको ये मेडिको काउंसलिंग प्लान आप ले सकते हो। एंड द बेस्ट चीज, जहां इस चीज के 15,000, 20,000 ले जा रहे हैं, ये प्लान मेरा 2000 का था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कल रात 12 बजे तक के लिए ये काउंसलिंग प्लान आपको सिर्फ 1500 रुपए में मिल जाएगा, सिर्फ 1500। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कूपन कोड यूज करना है। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज वो ध्यान देना, अर्ली बर्ड, आप लोगों को आई थिंक अर्ली बर्ड 400 करके कूपन कोड है, आप ये यूज कर लेना। आपको यहाँ पर ये जो प्लान है सिर्फ 1500 रुपए का मिल जाएगा, बट दिस प्लान इज फॉर 100 स्टूडेंट्स ओनली। ये जो ऑफर है सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए। आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, आपको आयुष, ऑल इंडिया एमसीसी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की सारी कट ऑफ्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। स्टेट वाइज कट ऑफ्स आप लोगों को मिल जाएंगी, गवर्नमेंट की, प्राइवेट की, जितने वो प्राइवेट कॉलेजेस में सेमी गवर्नमेंट होते हैं उसमें क्या फीस जाती है, उसमें कहाँ तक आप लोगों का लास्ट ईयर सीट अलॉटमेंट हुआ था, वो सब तुम लोगों को इस काउंसलिंग प्लान में मिल जाएगा। ये काउंसलिंग प्लान तुमको कैसे लेना, कुछ नहीं करना है, किसी के पीछे नहीं पड़ने की जरूरत है, तुमको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है, मेरा मेड अबाउट बाय, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके डाउनलोड करो एंड डाउनलोड करके मेडिको काउंसलिंग प्लान ले सकते हो। बस प्लीज मेक श्योर इस काउंसलिंग प्लान में आपको मेरे साथ 1-on-1 कॉल नहीं मिलेगा, क्योंकि 1-on-1 कॉल जो अगर लेना है तो आपको मेरा काउंसलिंग प्रो प्लान है, पर्सनलाइज काउंसलिंग, बेटा उसके चार्जेस ज्यादा है, क्योंकि एक दिन में तुम 10 बार कॉल करते हो, और तुमने अगर मेरे साथ ट्रस्ट किया तो मैं 10 बार ही कॉल उठा रही होती, तो आई हैव सम लिमिटेशन, जिसमें मैंने लिमिटेड सीट्स रखी हुई है। एंड इसका काउंसलिंग प्लान के जो चार्जेस है दैट इज 15,000। अगर आपको लगता है नहीं मुझे 1-on-1, तो आप मेरा प्रो वाला प्लान भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मुझे अर्ली बर्ड वाला, मुझे सिर्फ कट ऑफ दे दो, मैं खुद से एनालाइज करके कर लूंगा, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। मैं सारी चीजें आपको यहाँ पर मेडिको में लिस्ट
प्रेफरेंस लिस्ट सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगी। अब अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस लिस्ट बन रही कैसे, तो सबसे पहले हमने चेक कर लिया डेटा में जाके कि मेरी रैंक के बेसिस पर लास्ट ईयर कोई कॉलेज अलॉट हुआ है नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट चीज है हमेशा अपने लिए बेस्ट सोचना है। अब लेट सपोज मेरी ऑल इंडिया रैंक है 10,000। अब मुझे पता है कि मेरी 10,000 रैंक के ऊपर मेरे को एम्स नहीं मिलने वाला है, मुझे पता है ये चीज। अब कॉलेज का जो सीट अलॉटमेंट है ना वो होता कैसे है, आपने सारे एम्स पहले भर दिए, मान के चलो आपने सारे एम्स पहले भर दिए और बाय चांस ऐसा हुआ, वैसे ऐसा होता नहीं है, अगर ऐसा हुआ कि तुम्हारे 10,000 से ऊपर वाला कोई भी बच्चा नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं है, यू आर द वन जो आ रहा है, क्योंकि एम्स में लेट सपोज हमारे पास 300 सीट्स हैं सारे एम्स की मिला के, और इन 300 सीट्स पर 10,000 रैंक तक का बच्चा नहीं है, तो तुमको एम्स अलॉट हो जाएगा। लेकिन तुमने एम्स फिल नहीं किया था, अब है क्या, तुमने कॉलेज लिया एम्स किया या फिर XYZ हो गया, ठीक है, ABC हो गया, और ये मैं कॉलेजेस यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये है। तो अब जो कॉलेज का सीट अलॉटमेंट का उनका जो आप बोल सकते हैं कि उनका जो प्लेटफॉर्म है वो काम कैसे करता है, वो ऐसे काम करता है। आपने जो लिस्ट बनाई सबसे पहले उसके अंदर आप अनलिमिटेड कॉलेजेस फिल कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अब आपकी जो रैंक है उस रैंक पर देखा जाएगा आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस डाली है क्या वो आपकी रैंक पर अलॉट हो रहा है। अगर वो अलॉट नहीं हो रहा वो डायरेक्टली सेकंड पे चला जाएगा, वो डायरेक्टली थर्ड पे। वो ये नहीं देखेगा कि जो टॉप का कॉलेज है आपने सबसे एंड में भरा हुआ है और वो टॉप का कॉलेज तुमको मिल सकता था, ऐसे नहीं होगा। वो तुम्हारे लिए कोई ऐसे यहाँ पे ये सब नहीं करने वाले, वो तुम्हारी प्रेफरेंस, इसीलिए इसका नाम प्रेफरेंस है कि तुम क्या प्रेफर कर रहे हो, तुम उस ऑर्डर में कॉलेजेस को फिल करो। अब मेरी सबसे पहली प्रेफरेंस एम्स है, उसके बाद दिल्ली के टॉप कॉलेजेस हैं, उसके बाद मैंने सारे राजस्थान के फिल कर दिए, फिर जिस भी स्टेट वाइज मैं जाना चाहती हूँ वो सारे स्टेट वाइज मैंने कॉलेजेस फिल कर दिए कि ये कॉलेजेस का फीस ज्यादा है उनको सबसे एंड में रख दिया, जिनका कम है उनको सबसे पहले रख दिया, जिनका ओपीडी सबसे ज्यादा है उनको टॉप पर रख दिया कि अगर मुझे वो मिल सकता है तो पहले आपको जो सीट अलॉटमेंट है वही अलॉट होगी, उसके बाद एंड तक आएगा। और अगर कॉलेज अलॉट नहीं हो तो एंड तक आपका चेक होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करते करते, और अगर एंड तक आपकी रैंक पे कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा तो नहीं होगा। ये सीट अलॉटमेंट में आप लोगों का काम करता है। तो मेन चीज ये है कि ये सीट अलॉटमेंट में ये नहीं देखा जाएगा कि तुमने कहाँ कॉलेज डाला है, तुम्हारी रैंक पे क्या मिल सकता है, तुमने जो ऊपर डाला है उसके बेसिस पर तुम्हें अलॉट होना शुरू होगा। तो ये सेकेंड चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। थर्ड है लास्ट राउंड। अब ये लास्ट राउंड की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा वो बच्चे जानते हैं जिन्होंने 2024 में एग्जाम दिया होगा। तो 2024 की अगर मैं बात करूं तो 10 लाख पे, 8 लाख पे, और आई थिंक 7 लाख या 7.6 समथिंग पे भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है, नॉट फॉर MBBS, फॉर BSc नर्सिंग। एंड ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो सबसे लास्ट है ना, सबसे लास्ट राउंड होता है वो आपका दिसंबर में जाके होता है। एंड दिसंबर तक आपको भी पता है बहुत ज्यादा बच्चे वेट नहीं करते, स्पेशली वो बच्चे जिनके अंडर 2 लाख 3 लाख रैंक है वो तो वेट करते ही नहीं करते हैं, ये वाले बच्चे वेट कर रहे होते हैं। तो लास्ट राउंड तक अगर सीट वैकेंट रह जाती है और उस पर पार्टिसिपेंट पता है बहुत कम होता है, सबसे लास्ट में स्पेशल स्ट्रे राउंड्स होते हैं, वो स्पेशल स्ट्रे राउंड्स में आपको अगर सीट वैकेंट हो जाए, अब अगेन यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी वाली चीज है, अगर सीट वैकेंट होगी तो तुमको मिल जाता है और अगर सीट वैकेंट नहीं हुई तो तुमको नहीं मिलता। लेकिन अगर तुमको है कि हाँ यार मुझे ट्राई करना है तो लास्ट राउंड सबसे ज्यादा एक, इसको ना गोल्डन पीरियड भी हम लोग बोलते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि लास्ट राउंड तक तुमको वेट करना है, लास्ट राउंड तक एलिजिबिलिटी रहने के लिए तुमको बीच वाले राउंड्स में कोई गड़बड़ नहीं करनी है, नहीं तो फिर काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो। सारे रूल्स आप लोगों को मैं धीरे धीरे इसी चैनल पर समझाती रहूंगी। अब यहाँ पर आ जाता है लास्ट एंड द फिफ्थ रूल, वो रहता है आप लोगों का 3 इंपॉर्टेंट चीजें कि कॉलेज को जब भी आपको अपग्रेड कराना है, किसी भी सीट को आपको ज्वाइन करना है, आपको रिजाइन करना है, या फिर आपको सीट को फ्लॉट करना है, ये जो 4 ऑप्शंस है ना, इन चारों ऑप्शंस को आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये 4 चीजें हैं जो आपकी सिक्योरिटी मनी को फॉरफिट करा सकते हैं। और तुम्हें पता है प्राइवेट में लाखों में सिक्योरिटी मनी जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या होती है क्या नहीं, ये आपको धीरे धीरे मैं इसी चैनल पर समझाती रहूंगी। तो अभी जो ऑन प्रायोरिटी चीजें तुम्हें करनी है, डॉक्यूमेंट अपने एक बार रीचेक कर लो सही है नहीं है। सेकेंड, आप लोग अपनी अपनी रैंक पर जाके फटाफट से मेडिको काउंसलिंग प्लान में चेक कर लो, आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, वहां से चेक कर लो कि तुम्हारी रैंक पर क्या मिल सकता है, और अपनी एक टेंटेटिव प्रेफरेंस लिस्ट बनाना शुरू कर दो कि हाँ मुझे ये कोर्स में जाना है। अभी MCC में सिर्फ 3 चीजें होंगी, MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, और बाकी सब चीजें आपको मैं यहाँ पे बताती रहूंगी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।